शुरू किया जाए। टॉपिक का नाम है पोटेंशियल। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि पोटेंशियल है क्या। अगर नॉर्मल हम लोग बात करें पोटेंशियल के बारे में, तो डिफिनीशन के तौर पर किताबी ज्ञान की अगर हम बात करें तो सिंपल से इस बात से समझ सकते हैं कि व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी एंड पुट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू डू सम वर्क, सच वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल। अगर हम लोग मान लीजिए ये यहाँ पर क्या है, इंफिनिटी है, और यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तब पर भी समझिए। यहाँ पर इंफिनिटी है, यहाँ से किसी चार्ज को हमने उठाया और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ला करके रख दिया, तो यहाँ से चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। सो अगर डिफाइन करना हो इन टर्म्स ऑफ योर सब्जेक्टिव नॉलेज तो हम लोग ये कह सकते हैं कि व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी एंड पुट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू डू सम वर्क, सच वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल। अगर हम लोग इसको फॉर्मुलेट करना चाहें तो हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, ठीक, W क्या लेकर आ रहे हैं, चार्ज लेकर आ रहे हैं, तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू W अपॉन क्या हो जाता है, Q नॉट। अब यहाँ पर एक बात ये समझने वाली चीज है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ है, और हम चार्ज कहाँ ला रहे हैं, अंदर की तरफ, तो हम अगेंस्ट द फील्ड वर्क कर रहे हैं, यानी फील्ड के अपोजिट वर्क कर रहे हैं। तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन कितना डाका Q, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो नॉर्मल सी चीज है, यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम, क्या होगा, जूल पर कूलम। जूल जो हमारा वर्क का यूनिट होता है और कूलम जो हमारी चार्ज की यूनिट होती है। अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूला की मैं बात करूं तो लिख सकते हैं हम लोग जूल के लिए ml²T-2, कूलम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, AT। अब ये सारी चीजें नीचे से कहाँ चली जाएंगी, ऊपर जाएंगी, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ml² T-3 और A-1। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। तो हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें, इसकी डिफिनीशन या स्टेटमेंट जो भी लिखना चाहें हम लोग इसके स्टेटमेंट को लिख सकते हैं कि when we bring a charge from infinity and put in a electric field at point A, we have to do some work, such work done is known as potential, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब रही अगली बात पोटेंशियल डिफरेंस की, इसकी बात रही। अगला टॉपिक आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझिए, बड़ा ही व्यवहारिक सा है ना, बिहेवियरल इसमें समझने की जरूरत है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्या है, एक फील्ड है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या है, B है। अब यहाँ पर कोई चार्ज रखा है जिसको हम टेस्ट चार्ज कह सकते हैं। टेस्ट चार्ज को यहाँ से उठाया और यहाँ लाके क्या कर दिया, रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमें कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। When we put a charge from one point to another point in an electric field, we have to do some work. Such work done is known as potential difference. बात समझ में आई? अब मान के चलिए कि चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट A से उठा के हम कहाँ रख दे रहे हैं, पॉइंट B पर रख दे रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, VA है, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, VB है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है लेकिन यहाँ पर क्या है, चार्ज है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ये चार्ज सारे कहाँ है, यहीं पर है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला बनाते हैं VB माइनस VA W अपॉन कितना डबल Q नॉट, क्योंकि वर्क हम क्या कर रहे हैं, W, अब किसको लेके जा रहे हैं, चार्ज को लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमको इसको लिखना, स्टेटमेंट लिखना हो तो कह सकते हैं कि when we put a charge from one point to another point in an electric field, we have to do some work, such
such work done is known as potential. Such work done is known as potential. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Such work done is known as potential. So this way we can understand what is potential and what is potential difference. This is the formula of potential and this is the formula for potential difference. अब रही बात किसी एक चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप हो सकता है, जरा इस टॉपिक को क्लियर करते हैं हम लोग कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, आइए जरा प्रूव करते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जरा समझते हैं। टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझेंगे कि डायग्राम में चार्ज कहां पर रखा, कैसे क्या होना है। बात को समझिए। लेट अस कंसीडर एक हमारे पास कोई चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, जो कि पॉइंट O पर रखा है। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है, जिस पर हमें क्या निकालने का है, पोटेंशियल निकालने का है। इतना एडिट कर देंगे।